प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप भी विधिवत वृषोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनों से संपन्न होने पर भी आपको सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती है। राजन, पहले त्रेता युग में विदेहनगर में धर्मवत्स नाम का एक ब्राह्मण था, जो अपने वर्णानुसार कर्म में अहर्निश निरत, विद्वान, विष्णु भक्त, अत्यंत तेजस्वी और यथालाभ से संतुष्ट रहता था। एक बार पितृपर्व के आने पर वह कुश लेने के लिए वन में गया। वहाँ इधर उधर घूमता हुआ वह कुश और पलाश के पत्तों को एकत्र करने लगा। एकाएक वहाँ पर देखने में अत्यंत सुंदर 4 पुरुष आए और उस ब्राह्मण को पकड़कर आकाश मार्ग से लेकर चले गए। वे चारों पुरुष उस दीन व्यथित ब्राह्मण को पकड़कर बहुत से वृक्षों वाले घनघोर वन, पर्वतों के दुर्गों को पार कराते हुए एक वन से दूसरे वन के मध्य ले गए। हे राजन, वहाँ पर उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा नगर देखा। वह नगर मुख्य द्वार से समन्वित तथा अनेक प्रासादों से सुशोभित हो रहा था। चबूतरा, बाजार, खरीदी बेची जाने वाली वस्तुओं और नर नारी से युक्त उस नगर में तुरहियों की ध्वनि हो रही थी। वीणा और नगाड़े बज रहे थे। वहाँ कुछ भूख से पीड़ित, दीनहीन, पुरुषार्थ से रहित लोगों को भी उसने देखा। उसके बाद अत्यंत मैले कुचैले, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए लोग दिखाई पड़े। आगे हृष्ट पुष्ट स्वर्णाभूषण से अलंकृत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं के समान शोभा संपन्न थे, जिनको देखकर वह विस्मयाभिभूत हो उठा। वह सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा यह कोई माया है, या मेरे मन का यह विभ्रम है। वह ब्राह्मण इस प्रकार की शंका कर ही रहा था कि वे चारों पुरुष उसको लेकर राजा के पास गए। स्वर्ण स्थित उस राजप्रासाद के बीच स्थित राजा को वह ब्राह्मण एकटक देखता ही रह गया। वहाँ पर एक महादिव्य सिंहासन था, जहाँ छत्र और चवर डुलाए जा रहे थे। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान शोभा संपन्न राजा बैठा हुआ था। वंदीजन उसका गुणगान कर रहे थे। राजा उस ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया और उसने मधुपर तथा आसनादि प्रदान कर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर वह राजा उन विप्रदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभो, आज आप जैसे
धर्मपरायण विष्णु भक्त का दर्शन हुआ है, इससे मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा यह कुल भी पवित्र हो उठा। तदंतर राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके अपने दूतों से कहा, है दूतों, ये ब्राह्मण देव जहाँ से आए हुए हैं, तुम सब इन्हें वहीं ले जाकर पहुँचा आओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने राजा से पूछा, हे राजन, यह कौन सा देश है? यहाँ पर ये उत्तम, मध्यम और अधम चरित्र वाले लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप किस पुण्य के प्रभाव से यहाँ इन सब के बीच प्रधान पद पर विराजमान है? मुझको यहाँ किस लिए लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? यह सब स्वप्न के समान मुझे अनोखा दिखाई दे रहा है। इस पर राजा ने कहा, है विप्रदेव, अपने धर्म का पालन करते हुए मनुष्य सदैव भगवान हरि की हुए जो भक्ति में अनुरक्त और इंद्रियों के विषय से परे रहता है, वह मेरे लिए निश्चित ही पूज्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थों की यात्रा करने में ही लगा रहता है, जो वृषोत्सर्ग के महात्म्य को भली भांति जानता है और जो सत्य एवं दान धर्म का पालक है, वह व्यक्ति देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। हे परंतप, हे पुजारा, आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिए आपको यहाँ लाया गया था। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे इस साहस के लिए क्षमा करें। मैं स्वयं अपने संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तांत का वर्णन मेरा यह विपश्चित नाम वाला मंत्री करेगा। राजा का वह मंत्री सब वेदों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति था। आता अपने स्वामी की हार्दिक इच्छा को जानकर वह कहने लगा, हे विप्र, यह राजा पूर्व जन्म में द्विज और देवताओं से सुशोभित विराधनगर में विश्वम्भर नाम का एक वैश्य था, ऐसा मैंने सुना है। वैश्यवृत्ति से जीवन यापन करते हुए वह अपने परिवार का पालन करता था। नित्य गायों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा भी करता था। सत्पात्र को दान, अतिथि सेवा तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्यमेधा नाम की पत्नी के साथ उसने विधिवत गृहस्थाश्रम का संचालन किया। उसने स्मार्त कर्म के अनुष्ठान से सभी लोकों तथा श्रौत कर्मों से देवताओं को जीत लिया था। किसी समय जब वह वैश्य अपने भाइयों के साथ बहुत से तीर्थों की यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्ग में ही उसे लोमश ऋषि का दर्शन हो गया। उसने महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयावंत खड़े उस वैश्य से करुणा के सागर महर्षि लोमश ने पूछा, हे भद्र पुरुष, ब्राह्मणों और अपने भाई बंधुओं के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं? धर्मप्राण, आपको देखकर मेरा मन आर्द्र हो उठा है। इस पर विश्वम्भर वैश्य ने उत्तर दिया, मुनिवर, यह शरीर नश्वर है। मृत्यु प्राणी के सामने ही खड़ी रहती है। ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायणा पत्नी के साथ मैं तीर्थ यात्रा में गया था। तीर्थों का विधिवत दर्शन एवं प्रचुर धनदान कर मैं अपने घर की ओर वापस जा रहा था कि सौभाग्यवश आपका दर्शन हो गया। लोमश ने कहा, इस भारतवर्ष की पावन भूमि में बहुत से तीर्थ हैं। आपने
आपने जिन तीर्थों की यात्रा की है उनका वर्णन मुझसे करें। वैश्य ने कहा, हे ऋषिवर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होती हैं, जहाँ ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस तीर्थराज प्रयाग, जहाँ करुणानिधान देवेश्वर शिव प्राणियों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, उस मोक्षदायिनी काशी, पुल्हाश्रम, फल्गुतीर्थ, गंडकी, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, शिवतीर्थ, अनंतक, गोप्रतारक, नागेश्वर, विंदु सरोवर, मोक्षदायक राजीव लोचन भगवान राम से सुशोभित अयोध्या, अग्नितीर्थ, वायुतीर्थ, कुबेर तीर्थ, कुमार तीर्थ, सूकर क्षेत्र, भगवान कृष्ण से अलंकृत मथुरा, पुष्कर, सत्य तीर्थ, ज्वाला तीर्थ, दिनेश्वर तीर्थ, इंद्र तीर्थ, पश्चिम वाहिनी, सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किया। उसके बाद मैं ताप्ती, पयोष्णी, निर्विंध्या, मलय, कृष्णवेणी, गोदावरी, दंडकवन, ताम्रचूड़, सदोदक और द्यावा भूमीश्वर तीर्थ को देखकर पर्वतराज श्रीशैल पहुंचा। तदंतर महातेजस्वी भगवान हरि स्वयं जहाँ श्रीरंग नाम से निवास करते हैं, जहाँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा वेंकटी नाम से पुकारी जाती है, उस वेंकटाचल की यात्रा मेरे द्वारा की गई। तत्पश्चात चंद्रतीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटिलाचल, अवटोदा, ताम्रपर्णी, त्रिकूट, कोल्लगिरी, वशिष्ठ तीर्थ है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।